जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से आपको फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। 2023 और 2024 में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों को देखते हुए बहुत ही तगड़े तरीके से चैप्टर वाइज आपको इस सेशन और इस चैनल पर कराया जा रहा है। और आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने बता दिया था, सिखा दिया था आपको जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये पार्ट 2 है जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी तमाम तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है वो सभी को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट भी 2 कराया है फाउंडेशन बैच में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कराया है, ताकि आप रूबरू हो जाए उससे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, और इन दिनों आपका एसएससी वगैरह का पेपर लगा हुआ है, लगातार मिल रहा है। उन सभी एग्जामों को देखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि सरल करें। बोला है कि 1/3 × 4, ठीक है, प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8, और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे क्या कहता है ट्रिक में। इसको सिंपली आप करिएगा ना, 4 3 12 5 चौका 20 6 5 30 ऐसे करिएगा ना, और उसके बाद भिन्न का जोड़ बनाइएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, कि देखिए कि नीचे वाला जो संख्या है इनटू में, इसका अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है। 4 और 3 में 1 का अंतर होता है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, कहिएगा बिल्कुल दे रहा है। 4 और 5 में 1 का अंतर है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 5 और 6 में 1 का अंतर है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब सब में नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है उसका अंतर ऊपर 1 है, ऊपर 1 है। ठीक है, जब भी इस तरह दिखाई दे तो इसका सीधा फंडा क्या है, सीधा ट्रिक क्या है, 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म, ये याद रखना है। 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। तो 1/ft फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस 1 लास्ट टर्म कितना है, 8 है, 8 लिख देंगे। सिंपल यहाँ हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और यही 5/24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5/24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहता है, ये भी वैसे ही है, 1/1 × 2, ठीक है, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, और प्लस डॉट डॉट है, फिर आगे है 1/99 × 100। ठीक है ना, इसको वैसे ही चटकाना है। इसका भी ट्रिक सेम है, इसका भी ट्रिक सेम है। कैसे, तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया उसका अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है। 2 और 1 में 1 का अंतर होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है, कहिएगा बिल्कुल दे रहा है। यहाँ भी 2 और 3 में 1 का अंतर है, 1 ऊपर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, मतलब आगे भी वैसा ही है। तो इसका ट्रिक अभी बताए थे कि 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म, ये बताए थे हम। इसका मतलब कि 1/ft का मतलब 1 हो गया, माइनस 1 लास्ट टर्म का मतलब 100 हो गया, तो 100 लिख लेंगे। अब 100 में से 1 माइनस होगा तो 99 होगा, और 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत शानदार अप्रोच है और पसंद आ रहा है तो लाइक से दबा के करें, ठीक है ना। अगला इसी में का होता है, एक और फॉर्मेट में देता है इस तरह का सवाल, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, प्लस में क्या दे दिया 1/42 प्लस में क्या दे दिया 1/56। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे चटकाएंगे? इसको भी चटकाने का सेम ट्रिक है, आप देखिए आपकी नज़रों का दोष है, नहीं तो इसको भी एक झटके में आप चटकाइएगा। एक बात बताइए, इस 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को 5 × 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 42 को 6 × 7 लिख सकते हैं और 56 को 7 × 8 लिख सकते हैं। तो क्या ये सवाल पहले जैसा नहीं बन गया? अब तक जो 2-3 सवाल बना, क्या पहले जैसा हो गया? कहेगा बिल्कुल हो गया। आप देख सकते हैं कि 2 और 3 में 1 का अंतर होता है, ऊपर 1 है। 3 और 4 में 1 का अंतर होता है, ऊपर 1 है। 4 और 5 में 1 का अंतर, ऊपर 1 है। ऐसे सब जगह दिखाई दे रहा है। तो इसका फंडा क्या है? 1/फर्स्ट टर्म FT माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म, यही बताए थे ट्रिक हम। तो यहाँ से लिखेंगे 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म 8 है। इसको ऐसे लिख देंगे, 8 में से 2 गया तो कहेंगे 6 और 8 दूना 16। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, मतलब 3/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। समझ रहे बात? सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़े, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल वैसा ही है, सेम प्रोसेस है। देखिए 1/6, ठीक है, प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका क्या ट्रिक है? सेम ट्रिक है। अच्छा, इस 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 8 को क्या लिखेंगे? 8 तो बिल्कुल अलग हो गया। आप इसको कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 है, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं? कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 को आप 4 × 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 42 को आप 6 × 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 56 को आप 7 × 8 लिख सकते हैं और 72 को आप 8 × 9 लिख सकते हैं और 90 को आप 9 × 10 लिख सकते हैं। तो क्या पहले जैसा सवाल हो गया? कहिएगा बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब उसका ट्रिक क्या है आपको मालूम है, अभी बताए थे। 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। 1/फर्स्ट टर्म मतलब 2 हो गया, माइनस 1/लास्ट टर्म मतलब 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, नीचे 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया। 4 दूना 8, 4 5 20 मतलब हो गया आपका 2/5। लेकिन एक बात बताइए, क्या यह आंसर हुआ? तो कहेगा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों आंसर नहीं हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा में मैंने छोड़ा था 1/8, इसको भी ऐड करना है इसमें। इसको छोड़कर ये ट्रिक होता है, इसको छोड़कर, क्योंकि इसको हम उस रूप में नहीं ब्रेक कर सकते जिसका अंतर 1 आए ऊपर, नहीं तो हो सकता ना, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था। तो 1/8 एक्स्ट्रा है, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8 दूना 16 और 5 21 हो गया और नीचे 8 5 40 हो गया, मतलब 21/40 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 21/40 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी।
ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11, ठीक है, प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15, ठीक है। इसका निकालना है, इसका ट्रिक अब देखेंगे। अब अभी तक आपने देखा था यही बात कि जो भी नीचे वाला अंतर आ रहा था ऊपर आ रहा था, लेकिन यहां पर अब अलग हो गया, क्योंकि आप सोच पा रहे हैं कि जब इसके पहले सवाल बन रहा था तो आपके मन में यही बात आया होगा कि जब भी नीचे का अंतर ऊपर न दिखाई दे तो क्या करेंगे। तो आपके मन के हिसाब से वो सवाल आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका अंतर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 और 3 में 2 का अंतर होता है और 2 ऊपर नहीं है, नहीं ना है। उसी तरह 7 और 5 में 2 का अंतर होता है, 2 ऊपर नहीं है। उसी तरह 9 और 7 में 2 का अंतर होता है, ऊपर नहीं है, मतलब कहीं पर अंतर ऊपर नहीं है। तो उसका ट्रिक क्या है, याद रखेंगे 1/डिफरेंस। क्या याद रखेंगे, 1/डिफरेंस इंटू 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। ये आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है देखिएगा, 5 और 3 में 2 का अंतर है, बहुत शानदार। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म कितना है 15 है, तो 15 लिख देंगे, ठीक है। अब 1/2, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15 में से 3 गया 12 हो गया, और नीचे 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, मतलब 2/15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2/15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है अगला सवाल उसी टाइप का है, फिर से 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट डॉट है, प्लस आगे कह दिया है 1/119 × 123, और इसका वैल्यू निकालना है। इसका ट्रिक क्या है अभी बताए थे, इसका ट्रिक क्या है अभी बताए थे कि मैंने बताया था इसका ट्रिक है कि 1/, जब भी नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर ना दिखाई दे तो मैंने बताया था कि 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है 7 और 3 में 4 का अंतर है, तो 4 हो गया, इंटू 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है 123 है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और इसको 123 में इसका अंतर, इसका एलसीएम हो जाएगा 123, भाग देंगे तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, -1 है तो -1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 × 40 हो जाएगा 123, 4 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 10/123 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10/123 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आगे कुछ कंसेप्ट मैं बता देते हैं। ये सब सवाल बनाने के लिए एक कंसेप्ट सीखिए, एक कंसेप्ट सीख लीजिएगा, एक झटके में चटका दीजिएगा हर सवाल को। देखिए, अगर कहीं 0.8
x पर बार हो, क्या हो, x पर बार हो, तो x लिख दिया जाता है और एक अंकों पर बार है इसलिए 1 9 दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर 0.x y पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो जो अंक जिस पर बार है उस अंक को ऊपर लिख दिया जाता है और जितने अंकों पर बार है उतना 9। अच्छा, 0 पॉइंट अगर x y z है, तीनों पर बार है, तो तीनों संख्या को लिख देना है और 3 अंकों पर बार है इसलिए 999। अगर कहीं 0.x y z केवल y z पर बार हो तो इसमें भी पूरा लिख दिया जाता है x y z और माइनस कर देंगे उस अंक को जिस पर बार नहीं है, तो x पर बार नहीं है तो x माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे जितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है इसलिए 999 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं उतना 0, 1 अंकों पर बार नहीं इसलिए 1 0। ये तरीका होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो सवाल देखिए बिल्कुल एक झटके में, सवाल देखेंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिए कैसे चटकाएंगे। जैसे पहला सवाल बोला है 0.7 पर रेकरिंग, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 7 बाई 1 अंकों पर बार है इसलिए 1 9 और यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का आंसर। जैसे दूसरा सवाल बोला है 0.93 पर रेकरिंग, तो हम 93 लिख देंगे और 2 अंकों पर बार है इसलिए 999 लिख देंगे। अगर ये 3 से कटता है तो कटा देंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 मतलब 31/33। ये सवाल का आपका आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बोला है एक और सवाल कि 2.12 पर एक रिंग है, तो देखिए जो दशमलव के पहले अंक है ना उसको एज इट लिख लिया जाता है। लिख लिए ना। अच्छा, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 12 है तो 12 एज इट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 अंकों पर बार है इसलिए 999 इस तरह लिखा जाता है। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 3 से 33 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 2 होल 4/33 लिख सकते हैं। इस तरह आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात। अगला सवाल है 1.37 पर एक रिंग, केवल 7 पर एक रिंग है, तो इसमें भी दशमलव का पहले जो अंक है उसको एज इट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अंक है दशमलव के बाद उसको एज इट लिख लेंगे। 37 दिखाई दे रहा है, 37 लिख लेंगे, माइनस करेंगे उस अंक को जिस पर एक रिंग नहीं है, तो 3 पर एक रिंग नहीं है तो 3 हम घटा दिए। अच्छा, यहाँ पर 1 अंकों पर एक रिंग है इसलिए 1 9 देंगे और 1 अंकों पर एक रिंग नहीं है तो 1 0 देंगे। जितने अंकों पर एक रिंग उतना 9 और जितने अंकों पर एक रिंग नहीं उतना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 37 में से 3 जाएगा तो 34 हो गया और नीचे 90 हो गया, यानी 1 होल 34/90 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1 होल 34/90 आपके सवाल का आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात। एक और सवाल है, इसको भी देख लीजिए लास्ट में। ठीक है, देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। 4.935 पर केवल इसी पर एक रिंग है, तो हमने क्या बताया था कि दशमलव के पहले जो भी अंक है उसको एज इट लिख लेंगे और उसके बाद जो भी दशमलव के बाद अंक है उसको पूरा का पूरा लिखेंगे। 935 माइनस करेंगे उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है, 9 पर एक रिंग नहीं है तो 9 को हम घटाएंगे। अच्छा, जितने अंकों पर रेकरिंग है, जितने अंकों पर बार है उतना 9, 2 अंकों पर बार है तो 2 9। अच्छा, 1 अंकों पर बार नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 4 होल घटाइए तो 927 हो गया। 935 में से 9 जाएगा तो 9 चौका नहीं 27 होगा, ठीक से देख लीजिए। 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, 926 हो गया, 926 होगा और नीचे 990 हो जाएगा। ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ये आपके 4 होल 926/990। ठीक है, ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के सवाल पूछ सकता है, इसको भी बनाने का वही तरीका है। मैंने क्या बताया था, जितने अंकों पर जो अंक है उसको लिख लिया जाता है और 2 अंकों पर बार है इसलिए 99। यहाँ पे 37 है, नीचे 99 है, 99। यहाँ पर 80 है और 2 अंकों पर बार है तो 99। नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 7 3 10 का 0 1 कैरी, 8 3 11 11 6 17 17 1 18 और नीचे 99। इसको लिख सकते हैं 1
99 से भाग देंगे तो 99 एक बार में जाएगा। अब 180 में से 99 घटा लीजिए तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी। ये 1 है, 1 को ऐसे लिख लीजिए और दशमलव देकर 8 जीरो पर क्या कर दीजिए, रेकरिंग कर दीजिए। 8 जीरो पर क्या कर दीजिए, रेकरिंग कर दीजिए। ऐसे भी हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, भाग देकर कर लीजिए। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एक और तरीका है कि 99 रकम 99 हो गया, ठीक है, और 10 में से 9 गया, 1 हो गया। यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और नीचे 99 हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखाया था, 1.80 पर रेकरिंग नहीं होगा, मतलब बार नहीं होगा। इसको 1 पॉइंट, इसको आपको पता है क्या लिख सकते हैं, मालूम है, अभी बताए थे, 81 पर बार, 81 पर बार। ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। हालांकि यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है। तो ऑप्शन देख लेना है कि इस रूप में दिया है कि इस रूप में। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है। आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है ट्रिक और अप्रोच तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि आने वाले इसी तरह का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे, 1 अंकों पर बार है इसलिए 1 9 प्लस 3 है तो 3 लिख लेंगे, 1 अंकों पर है इसलिए 1 9। फिर यहाँ 2 32 है तब 32 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 अंकों पर बार है इसलिए 99। अच्छा, यहाँ 99, यहाँ 9, यहाँ 9। तो क्या करिए, ये जोड़िए, 3 नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड करिए, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, नीचे 9, यहाँ भी 32/99। अच्छा, चूंकि यह 99 है तो इसको भी 99 कर देंगे। कैसे, 11 से गुणा करके, ऊपर भी 11 से गुणा कर देंगे तो हो गया 11 × 5 = 55। 55 में 32 जोड़ देंगे, 55 में क्या कर जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे। और यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, तो 99 लिख देंगे। जोड़िए तो 5 2 7 और 5 3 8/99। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.87 पर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए, ऑप्शन किस रूप में दिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी वैसे ही है। देखिए, दशमलव के पहले वाला अंक को अलग जोड़ लीजिए तो 3 में से 2 घटाइए तो 1 हुआ, 1 में 1 जोड़िए तो 2 हो गया। अब क्या करिए, अब उसके बाद वाला प्रोसेस आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 36 से 36 लिखेंगे और 2 अंकों पर बार है इसलिए 99, माइनस 5 है 05 तो 05 लिखेंगे, 2 अंकों पर बार है इसलिए 99, प्लस 33 है तो 33 लिखेंगे, 2 अंकों पर बार है इसलिए 99। आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, सबके नीचे 99 है, 99 लिख लेंगे। अब 36 में से 5 घटा देंगे, या 36 में से 5 घटाएंगे तो 31 हो गया, और प्लस 33 है तो 33 लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, 64/99। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 दशमलव और 64 पर बार दे सकते हैं। क्यों बार दे सकते हैं कि 2 अंकों पर बार देंगे, क्योंकि नीचे 299 है। तो आप ऐसे आंसर लिखे या ऐसे लिखे, बात देखिए। ऑप्शन इस रूप में दिया है तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन इस रूप में दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, देख सकते हैं इसको लिखने का क्या तरीका है। 3 अंकों पर बार है इसलिए 999 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड लिख देंगे। यहाँ भी 3 अंकों पर बार है तो जो भी अंक है लिख लेंगे, 3 अंकों पर बार है इसलिए 999 हो जाएगा। ये 9 से 99 से 9 से 99 कट गया। अब 342 में भाग देना है कितना से, 684 से। तो ऊपर वाला का नीचे गुना, दुगुना दिख रहा है, ये एक बार हो गया। 1/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 1/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे चटकाएंगे देख सकते हैं आप। 11 है, 11 एज इट इज लिख लिया, 2 अंकों पर बार है इसलिए 99, प्लस 22 है तो 22,
दो अंकों पर बार है इसलिए डबल 9 और इनटू में क्या है 3 है। अच्छा देखिए नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड कर लेंगे तो 22 और 11 मिलकर 33 हो गया। यहाँ भी 99, यहाँ भी 99 तो 99 हो गया। इंटू 3 है तो 3, 33 या 99 होता है, 99 से 99 कट गया, 1 आ गया आपके सवाल का सही आंसर। 1 हो गया आपके सवाल का सही आंसर। देख पा रहे हैं, एक एक झटके में चटकाना है, एक एक झटके में। आगे अब टाइप चेंज होता है, टाइप दूसरा हो गया, टाइप चेंज हो गया, ठीक है, टाइप चेंज हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम कि 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 ऐसे डॉट डॉट है, अनगिनत तक है, इसका अंत नहीं है। ऐसे रूट अंडर 72 प्लस में से डॉट डॉट है। तो इसका ट्रिक क्या है समझिएगा, जो भी 72 लिखे ना इसको दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करना है कि उसका अंतर 1 आए। इसको दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करें कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए। डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, 9 है कितना होता है 72 होता है, और 9 और 8 में 1 का अंतर भी आ जाएगा। तो हमको इस रूप में ब्रेक करना होता है इसको दो हिस्सों में कि उनका अंतर दोनों का 1 आ जाए। तो अंतर 1 आ गया ना, बहुत शानदार। अब जब भी सब प्लस में रहे तो उसका आंसर लिखने का तरीका ये है कि बड़ी संख्या, आंसर आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगर माइनस रहता सब जगह तो आंसर 8 होता। आंसर क्या होता, 8 होता। लेकिन चूंकि सब जगह प्लस है तो आंसर 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है ना। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा लिंक, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसको ही इस रूप में ब्रेक करें कि जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। इस रूप में ब्रेक करना है, इसको इस रूप में ब्रेक करना है कि इसका अंतर कितना आ जाए, अंतर 1 हो, अंतर क्या हो, 1 आ जाए। तो लिखेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 और 7 में 1 का अंतर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है चटकाने का कि चूंकि सब जगह माइनस है तो आंसर छोटी वाली हो जाएगी। 7 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 7 आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर प्लस रहता तो 8 आंसर होता, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, पसंद आ रहा है ना, बहुत मजा आपको आ रहा होगा। अब देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, इसका भी अंतर कितना होना चाहिए, इसको दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करेंगे जिसका अंतर 1 आ जाए, जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए, अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते जिसका अंतर 1 आ जाए, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर ही नहीं सकते जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका एक शानदार ट्रिक याद रखेंगे, शानदार ट्रिक कि जब भी इस रूप में हो तो याद रखिए कि रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2, 4a प्लस 1 बाई 2। तो a के जगह पर क्या हो जाएगा, तो कहेगा a के जगह पर हो जाएगा 11, a के जगह पर क्या हो जाएगा 11। तो 11 हो गया प्लस 1 बाई प्लस 1 एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा, रूट के अंदर 2 हो गया। यानी हो गया कितना बात, 11 चुका 44, 44 एक हो गया 45, ठीक है। और एक अलग से 1 है प्लस में, बाहर है, रूट के बाहर है, और नीचे 2। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ गए कंसेप्ट। ऐसा तब करेंगे जब उनके ब्रेक करने के बाद अंतर 1 नहीं, यहां भी अंतर 1 नहीं आएगा, यहां भी अंतर दोनों के इस रूप में ब्रेक नहीं कर सकते जिसका अंतर 1 आए, नहीं होगा। तो इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि रूट अंडर 4a प्लस 1, अब माइनस देंगे। क्यों माइनस देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये क्या देंगे माइनस और नीचे 2, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, 4 इंटू ए बोले तो 9 प्लस 1 माइनस 1 नीचे 2। देखिए यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सब जगह माइनस है, इसके पहले प्लस आया था तो हमने यहाँ प्लस दिया था। तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, तो 9 चौका 36 और 1 हो गया 37 हो गया, माइनस 1 और नीचे 2। ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। क्लियर होते जा रहा है। आगे देखिए, अब मान लीजिए इस तरह का सवाल दे दे
तो इसका ट्रिक इतना आसान है कि जिंदगी में कोई भी सवाल इस तरह का आए तो एक झटके में चटकाइएगा। इसका डायरेक्ट आंसर 7 हो गया, एक झटके में आंसर, एक झटके में। जब भी आपको इस तरह सवाल हो, जब भी इस तरह आपको सवाल हो, जब भी इस तरह इंटू में डॉट डॉट हो, ऐसे डॉट डॉट दे दे, ठीक है, अनगिनत तक, कहाँ तक, अनगिनत तक, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए हो गया। डायरेक्ट जो रूट में दिखाई दे रहा वही आंसर हो गया, डायरेक्ट जो रूट में दिखाई दे रहा वही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अब देखिए, अगर डॉट डॉट ना हो, इसका एक और वर्जन होता है जब लास्ट तक अनगिनत तक ना रहे। ये अनगिनत तक नहीं है, देख पा रहे हैं बात, ये अनगिनत तक नहीं है, तो इसको कैसे चटकाएंगे? इसका शानदार ट्रिक देखिए, अगर ये अनगिनत तक रहता, अगर ये अनगिनत तक रहता तो एक झटके में 5 आंसर, एक झटके में 5 आंसर, लेकिन अनगिनत तक नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या है? क्या करिएगा कि 2 के पावर लिखिएगा, 2 के पावर हमेशा कितना, गिनिए रूट, 1 2 3 4 रूट है, तब पावर 4 कर देंगे। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16 हुआ, ठीक है, 16 हो गया। और 16 में से एक घटाकर ऊपर लिख दीजिएगा, 15 हो गया, यानी 15 बाई कितना हो गया, 16। अब आ जाइए, आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने का तरीका ये है कि जो भी रूट में अंक दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज लिख लेंगे। रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो 5 हमने लिख लिया। अब पावर में ये 15/16 लिख देंगे, पावर में 15/16 लिख देंगे, और यही आपके सवाल का सही आंसर, यही आपके सवाल का सही आंसर, 5 के पावर 15/16। क्लियर हुआ? 5 के पावर 15/16 आपके सवाल का आंसर। क्लियर हुआ? हुआ ना क्लियर? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं इसको कैसे चटकाएंगे। इसको भी चटकाने का सेम तरीका है। 7 है, फिर रूट के अंदर क्या है, 7 है, रूट के अंदर क्या है, 7 है, फिर रूट के अंदर 7 है, फिर रूट के अंदर 7 है, ऐसे 5 बार है। तो हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 5 लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 रूट है ना, तो 2 का पावर 5, 2 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32, लिख सकते हैं 32। अब 32 में से एक घटाकर ऊपर लिखेंगे 31, यानी 31/32 हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने का तरीका यह है कि जो भी रूट में अंक दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज लिख लेंगे, 7 दिखाई दे रहा है ना, 7 लिख लेंगे। अब पावर में ये लगा देंगे, 31/32, 31/32, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज हो गया। ठीक है, इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या निकालें, सबसे बड़ी संख्या। तो इसका तरीका यह है कि पावर पर ध्यान दीजिए, 60 48 36 और 24 का एलसीएम निकालिए। 60 48 36 और 24 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो कहेगा कि 12 होगा। एचसीएफ कितना होगा? तो कहेगा कि 12 होगा सभी का। अब क्या करिए कि आप इस 12 से सभी पावर में भाग दीजिए। 12 से 60 भाग देंगे तो 5 होगा, बहुत शानदार। आज ये 3 के पावर 12 से भाग देंगे 48 में तो 12 चौका 48 पावर 4 हो गया। आज ये 4 के पावर। अब 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 3 36 पावर 3 हो गया। आज ये 5 के पावर। 12 से 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24। अब यहीं से डिसाइड हो सकता है कि सबसे बड़ी कौन है। तो 2 के पावर 5 का मतलब 32, 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81, 4 के पावर 3 का मतलब 64 हो गया, और 5 के पावर 2 का मतलब 25 हो गया। अभी चारों में से नहीं बता सकते कि कौन बड़ी है। तो 32 81 64 25 में बड़ी कौन है? 81 है सबसे बड़ी। 81 का मतलब 2 नंबर, मतलब ये आपका 3 के पावर 48 आपका सवाल का सही आंसर हो गया। 3 के पावर 48 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? छोटी कहता तो 25 होता, 25 का मतलब 5 के पावर 24। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब यह भी सवाल है, देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। इसमें क्या करें कि 1/2 1/3 1/4 1/6 1/12, यानी 1 नीचे वाली संख्या ध्यान दीजिए, 2 नीचे में भिन्न के नीचे वाली संख्या। 1/2 में 2 पर ध्यान देंगे, 1/3 पर 3 पर ध्यान देंगे, 1/4 पर 4 पर ध्यान देंगे, 6 पर और 12 पर। यानी 2 3 4 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? तो कहेंगे 12 होगा। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब सभी के पावर में 12 से गुणा कर देंगे। 1/2 है ना, इसमें 12 से गुणा करेंगे। फिर 3 के पावर 1/3 है ना, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। 4 के पावर 1/4 है ना, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। 6 के पावर 1/6 है ना, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर
12 का पावर 1/12 है ना, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। 2 से भाग देंगे 6 बार में, 2 के पावर 6 हो गया। 3 से भाग देंगे 3 चौका 12, 3 के पावर 4 हो गया, बहुत शानदार। 4 के पावर 12 का मतलब 4 से भाग देंगे 12 में 3 हो गया, नहीं 4 के पावर 3 हो गया, बहुत शानदार। 6 से 6 दूना 12 हो गया, यानी 6 के पावर 2, और 12 से 12 कट गया तो 12 का पावर 1। इसका मतलब 2 के पावर 6 का मतलब 64 हो गया, 3 के पावर 4 का मतलब 81 हो गया, 4 के पावर 3 का मतलब 64 हो गया, 6 के पावर 2 मतलब 36 हो गया, 12 के पावर 1 मतलब 12 हो गया। अब देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। तो 64, 81, 64, 36, 12 में बड़ी कौन है? 81। 81 मतलब लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर, तो लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर कौन है? यही है, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, देखिए इसमें राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। इसमें 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100 होगा। अब 100 को 100 में 44 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस है ना। 100 में क्या जोड़ेंगे? 44 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया? 144 हो गया। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। इसी 12 को हम जोड़ेंगे 4 में, तो 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 रूट के अंदर रहेगा, तो 16 का वर्गमूल 4। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे कैसे चटकाएंगे? 144 से 144 का वर्गमूल 12 होता है। 12 में 52 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, लेकिन रूट में रहेगा क्योंकि यहाँ रूट है। और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा। 248 में 8 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, लेकिन रूट है तो रूट में रखेंगे। और 256 का वर्गमूल 16 होता है। 256 का वर्गमूल 16 होता है, और यही आपके सवाल का सही आंसर, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे देखिए 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। 7 इसमें जोड़ देंगे, किसमें? 29 में। 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, लेकिन रूट में है तो रूट में रहेगा। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। 6 को जोड़ेंगे 19 में तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, लेकिन रूट है तो रूट लगाएंगे। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 इसमें जोड़ेंगे तो 11 5 16 हो गया, लेकिन रूट है तो रूट रहेगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे किसमें? 5 में, तो 5 4 9, लेकिन रूट है तो रूट में रखेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। और यही 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बाबू? तो इतना ही सवाल था आज के सेशन में। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में पसंद आया है, सब कुछ अच्छा लगा है आपको, है ना, तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।